नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क। विस्तार से चर्चा करेंगे। इस देश और विदेश में चर्चा हिंदू को लेकर हो रही है, हिंदू विषय को लेकर हो रही है, हिंदू धर्म को लेकर हो रही है। लेकिन आखिर हिंदू शब्द है क्या, इसके निहितार्थ है क्या? यही बात है कि स्वामी विद्यानंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है द हिंदू मैनिफेस्टो। स्वामी जी, आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते नमस्ते। ये जो आपकी किताब है द हिंदू मैनिफेस्टो, इसमें हिंदू की व्याख्या किस तरह से की गई है वर्तमान परिवेश में? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि इस पुस्तक में ही बताया गया है कि हिंदू जो विचार है, थॉट प्रोसेस है, ऋषियों के जमाने से आज भी समाज के लिए कैसे कंटेम्पररी है, रिलेवेंट है, और आज भी उन थॉट विचारों को यूज करके कोई भी देश, पाकिस्तान अप्लाई करेगा वो अच्छा देश बन जाएगा, सऊदी अरब अप्लाई करेगा वो और अच्छा देश बन जाएगा, यूरोप अमेरिका अप्लाई कर, दे विल बिकम मच बेटर कंट्री। तो उन्हीं चीजों को लिखा है। तो मैं आपको बताऊँ, संक्षेप में बताता हूँ। हमने शास्त्रों से 8 सूत्र निकाले हैं। अच्छा, उसको पहले चार को हमने कहा फाउंडेशनल सूत्र है। धर्म से मूलम अर्थ है, एक कौटिल्य का है, चाणक्य का सूत्र है, यानी प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। हिंदू क्या चाहता है? सब लोग प्रॉस्पेरस बने, है ना। हमने गरीबी को कंडेम नहीं किया, कभी सेलिब्रेट नहीं किया। अब प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या चीज है? आपका वेल्थ का महत्व समझना चाहिए। वेल्थ जनरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टेट का क्या रोल है, टैक्सेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होना चाहिए, और अल्टीमेट चीज वेल्थ क्रिएशन का है, उसको कहा है सतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीर, क्रिएट वेल्थ विद 100 हैंड, शेयर विद 1000 हैंड। मुझे एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने पूछा कि जो हिंदू जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है और कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक में क्या अंतर है? तो मैंने कहा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहता है क्रिएट वेल्थ तो करो, एक्यूमुलेट करो, लेकिन शेयर की बात नहीं करता। सोशलिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात करता है, क्रिएशन की बात नहीं करता है। सबसे पहले हम हिंदू कहते हैं सतहस्त समाहार, क्रिएट वेल्थ विद 100 हैंड, शेयर विद 1000 हैंड। इस प्रिंसिपल को हमने एज इट इज इसमें लिखा है। आज के कंटेम्प्रेरी में बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं ना जी, कि प्रॉफिट क्या है, बिजनेसमैन का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ही प्रॉफिट है। अब वहाँ लिखा हुआ सत्वम ही मूलम अर्थ से, अर्थ कैसे उत्पन्न होता है? जब आपके अंदर करेज हो, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो। लक्ष्मी कहती न कर्मणि बसाए, मैं आलसी घर में नहीं जाती, है ना। इन सारा चीज़ों को लिखा आज के लिए कंटेम्प्रेरी है, डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं इस समय में मैं सारा चीज़ नहीं बता सकता। फिर अंत में हमने क्या किया है, इसका अपेंडिक्स दिया है कि भाई आप लोग कहोगे भारत कैसे गरीब हो गया, तो हमने वो भी बताया कि एंगुस मेडिसिन का डेटा दिया हुआ, रमेश चंद्र दत्त और विल ड्यूरा की केस फॉर इंडिया है, और रमेश चंद्र दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका समरी दिया हुआ है ना, उसका कि कैसे अंग्रेजों ने हमें लूटा, कैसे हम गरीब हो गए। दूसरा सूत्र शत्रुन जय प्रजा रक्षा, डिफीटिंग एनिमी डिफेंडिंग सिटीजन, महाभारत से। आपके पास अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो अब आपको डिफेंस मजबूत करना होगा। बिना डिफेंस को आप अपनी जनता की रक्षा नहीं कर सकते। उसके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है? अच्छे कमांडर सेलेक्ट करना, कमांडर इन चीफ सिलेक्शन होता, सोल्जर की ट्रेनिंग, आर्मामेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंटेलिजेंस, फोर्टिफिकेशन, सब की हमने इसमें चर्चा की है। यही हिंदुत्व है, यही हिंदुत्व है, यही हिंदुत्व है। मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल हिंदुत्व है, अप्लाइड हिंदुत्व है। मैं बोल रहा हूँ यही मैंने शास्त्रों में लिखा है। तीसरी चीज हमने कहा नास्ति विद्या समम चक्षु, महाभारत से, कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सबको अच्छी शिक्षा सर्व सुलभ होनी चाहिए। ये स्टेट और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पर हमने उस पर चर्चा की है। अंत में हमने देखा कि आप कहोगे हमारे यहाँ शिक्षा कैसे बढ़ गई, तो हमने कहा कि ब्रिटिश लोगों ने कैसे हमारे एजुकेशन को डिस्ट्रॉय किया। इसका ब्यूटीफुल ट्री का हमने सर्वे दिया है, और भारत की यूनिवर्सिटी है उसका हमने समरी दिया कि कैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला कैसे डिस्ट्रॉय कर गए। चौथा जो सूत्र है जो बहुत रिलेवेंट है, ये शाकुंतलम का मैं बैकग्राउंड देता हूँ। अब इसमें में लोकतंत्राधिकार है ना, अब इसमें में लोकतंत्राधिकार सूत्र है। शकुंतला को लेकर के कण्व ऋषि की पत्नी गौतमी ब्रह्मचारी दुष्यंत के दरबार में जाते हैं जी। अब जिस समय जाते हैं कोर्ट ओवर हो जाते हैं, बैठा को दरबार बैठा होगा, तो उनका रिसेप्शनिस्ट कंचुकी मान लो, वो बोलती है कि अरे आप लोग तो अभी अभी आए, राजा तो उठ के चला गया, विश्राम करने गया। फिर खुद कहती नहीं, लोकतंत्र अधिकार, इसमें लोकतंत्र में आपका अधिकार है, राजा को कोई विश्राम नहीं, आएगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, है ना। अब इन सारा चीजों को हमने दिया, हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन, मिनिस्टर, क्वालिटी, सब हमने इसके अंदर दिया। अंत में हम देखा राजाओं का कैसे इलेक्शन होता था, इन सब चीजों को दिया। ये तो 4 फाउंडेशनल सूत्र हैं। फिर 4 जो सिविलिएशन सूत्र है उसका हमने वर्णन किया। पहला चीज है आप सिविलिएशन को कैसे मेजर करते हैं, आप कैसे महिलाओं को रेस्पेक्ट करते हो, हाउ अपने समाज में, तो उसका हमने वर्णन दिया। केवल रेस्पेक्ट कॉस्मेटिक नहीं, उनका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसका दिया है। द्रौपदी से सत्यभामा पूछती है कि पांडव इतना धर्म कर्म कैसे करते हैं, तो द्रौपदी कहते हैं मैं इनके राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हूँ, इनके राज्य का मैं फाइनेंस अकाउंट संभालती हूँ, इसलिए धर्म उनको समय मिलता है कि
धर्म कर सके। ये हमने लिखा किसी भी स्थिति में महिला का कभी भी इंसल्ट नहीं होना चाहिए। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या कहता किसी समाज का कि आपके राज्य का गोल्ड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी कैसे मानो, एक महिला, नौजवान महिला सोने चांदी गहने पहन के अकेले घूम सकी हो ना, और घर घूमती हो, कोई उसको रोक टोक नहीं है, कोई टच नहीं करता है, वो निर्भीक घूमती, ये आपका गोल्ड स्टैंडर्ड ये हमने दिया है। और अंत में इसमें इसी में दिया है कि देखो हमारे ऋग्वेद में 28 महिला ऋषियों का मतलब कि हाईएस्ट रेस्पेक्ट वही है, उसमें 25 महिला ऋषियों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उसको हमने उसमें दिया है। और छठा जो चुतरे एक वर्ण तदा लोके, जो आपके कंटेम्पररी चीज़ है कि हमारे समाज में नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमने इसमें लिख दिया है कि देखो सत्यवती है, बोटमैन है ना कि बेटी है, शांतनु राजा उससे विवाह करना चाहते, उसका बाप जो है उनको कंडीशन रखता है, शर्त रखता है कि तभी होगा। तो आप देख रहे हो कि एक राजा के सामने एक ऑर्डिनरी आदमी भी शर्त रखता है, नहीं कोई हायरार्की की फीलिंग नहीं है। और उसी के वंशज है, पांडव वगैरह जो है सब उसी के वंशज है ना भाई, वेदव्यास भी उसी के वंशज है, तो कहाँ हायरार्की की बात है। दूसरी चीज इसमें हमने बस्ट किया कि कर्ण के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। कर्ण को उसी पांडव कौरव के गुरुकुल में द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने पढ़ाया, उसके बाद कर्ण को कहा गुरुदक्षिणा में द्रुपद को पकड़ के लाओ, द्रुपद ने मार के कर्ण को भगा दिया, तब अर्जुन ने पकड़ के लाया, सबका वर्णन दिया। और अंत में जो क्लासिकल इंपॉर्टेंट पार्ट है, वर्ण का क्या मतलब है। हमारे वर्ण का मतलब ये जो यूरोपियन लोगों ने कलर कर दिया है, जाति से दिया, ऐसा नहीं। वर्ण का अर्थ है कि आपको धर्म और कर्तव्य में जो लगाता है वो वर्ण है, और जो अधर्म से आपको दूर ले जाता वो वर्ण है, उसका शास्त्रीय प्रमाण दिया है। जाति का हमने वर्ण किया, जाति में लोगों ने आज समझना शुरू कर दिया ना, आजकल वो जाति नहीं, हमारे यहाँ जाति आकृति से है। न्याय दर्शन का सूत्र आकृति जाति लिंगाख्यान, आप गौ बोलते तो गौ का इमेज आपके मन में बनता है, ये उसकी जाति है। फिर कहता है आकृति जाति लिंगाख्य के बाद समान प्रसवात्मका जाति, प्रसव होता है समान जाति से, है ना, वो उसको जाति कहते। लोगों ने प्रसव बाई बर्थ बना दिया, जबकि प्रसव का अर्थ बुद्धि में प्रसव होता है। आप गाय कहती आपका इमेज बनता है, दैट इज जाति उसका। फिर जाति कहते अप्राणियों की भी जाति होती है, कहता है कि समान रूप से अप्राणी लोग हैं उनकी भी जाति, जैसे रसगुल्ला और काला जामुन की एक जाति है, काटने वाले टूल्स हैं उनकी अलग अलग, समान कैरेक्टरिस्टिक के लोग हैं उनकी भी एक अलग जाति है, तो इसलिए उनका भी वर्णन दिया। हमने कहा एक्चुअल वर्ड क्या जाति है, जो नेशन एंड ब्रदरहुड सेंस में होता है। बांग्लादेश जातीय पार्टी लिखते हैं, है ना, बीएनपी जातीय शब्द। अभी हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि मैं आंध्र प्रदेश में गया, बिल्कुल जो प्रांत का मंत्री है वो कहता है कि मैं राष्ट्र मंत्री हूँ, और मैं जो राष्ट्रीय मंत्री हूँ मुझे बोलता है जातीय मंत्री हूँ, है ना। तो ये अब उस जातीय शब्द को भी लोगों ने जाति में डाल दिया। और ओरिजिनल शब्द ज्ञाति, संस्कृत में ज्ञाति, कुल एंड वंश, वो तो रहेगा उसको, वो क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, तो लोगों ने उससे मिक्स कर दिया, तो इसका भी सारा हमने वर्णन दिया। और सातवां जो चैप्टर है सर्वम शांति, शांति मंत्र का है, केयर फॉर नेचर की, हमारे नदी पहाड़ हवा पानी जल वाटर बॉडी सबकी पवित्रता शुद्धता करने, जिसकी आज के सबसे ज़्यादा जरूरत है। और आठवां जो बात है माता भूमि, ये पृथ्वी सूक्त का है, माता भूमि पुत्रम पृथिव्या, उसका हमने दिया है भूमि सूक्त के कि देशभक्त जनता होनी चाहिए, पैट्रियोटिक पॉपुलेशन होना चाहिए, जहां भी देश रहो अपने मातृभूमि के साथ साथ कर्म भूमि के प्रति भी आप लॉयल हो, यानी कि रह रहे हैं खा रहे हैं यहाँ गुणगान कहीं और कर रहे हैं। इसका मतलब हिंदुत्व की व्याख्या मैंने इसलिए भी ये स्वामी जी से समझना चाहा कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की व्याख्या क्या है। हिंदुत्व का मतलब कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, बल्कि हिंदुत्व मतलब इस पृथ्वी पर रहने वाला हर वो व्यक्ति जो तमाम 8 चरणों का जिक्र जो स्वामी जी ने किया है, अगर वो उसमें समाहित है तो वो हिंदुत्व है, वो हिंदू है। इसलिए ये व्याख्या को समझने की कोशिश हम कर रहे थे। आपका परिचय सबसे पहले मैं चाहता था कि स्वामी जी कुछ कहें जो कि स्वतः अपना परिचय दें, तो उनकी वाक्य क्षमता से, उनकी वाणी से आपको पता चल गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि स्वामी जी IITian हैं और सब कुछ छोड़कर वो संन्यास ले चुके हैं। 40 साल से वो धर्म में, हिंदुत्व में और तमाम कार्यों में कर रहे हैं। द मैनिफेस्टो किताब उन्होंने लिखी है जिसमें हिंदू की व्याख्या बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। और हिंदू का मतलब वो नहीं, हिंदुत्व का मतलब वो नहीं कि ये मुस्लिम अगर हिंदू है तो वही है और मुस्लिम है तो वो नहीं है, लेकिन जो 8 चीज़ों को बेहतर तरीके से समाहित कर लेगा वो हिंदू हो जाएगा, वो हिंदुत्व को ग्रहण कर लेगा। ये एक बड़ी बात है। संयुक्त महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के और विश्व हिंदू कांग्रेस जो कि RSS परिषद की एक संस्था है,
जो विदेशों में काम करती है, उसके प्रमुख हैं और बेहतर तरीके से हिंदुत्व की समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। स्वामी जी, इस देश में या कहें कि पूरे विश्व में हिंदुत्व को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग अपने हिसाब से हैं। बीजेपी अपने हिसाब से गढ़ रही है, संघ अपने हिसाब से गढ़ रहा है और विपक्ष अपने हिसाब से गढ़ ले रहा है। वो मुस्लिम को अलग देख रहा है और हिंदू को अलग देख रहा है। असल में हिंदुत्व की परिभाषा देखो, असल में देखो, कोई कितना भी अलग अलग है ना, जिस रूप में शिवाजी हिंदुत्व को समझते थे वो हमारा आइडियल है, जिस रूप में महाराणा प्रताप हिंदुत्व को एक्सेप्ट करते वही हमारा आइडियल, और वही सबको मानना चाहिए, वही हमारा स्टैंडर्ड हिंदुत्व है। अपोजिशन अपनी ओर से जार्गन पैदा करेगा और कुछ लोग अपनी ओर से जार्गन पैदा करने से नहीं होगा। तो ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड वही, जो देखो नाम आइडेंटिटी जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन होता है, तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में जो हजारों साल से जो नाम हमारे साथ अटैच्ड है, जिसमें हमारे हीरो बड़े बड़े लोग बलिदानी, जिसके नाम के लड़े मरे बलिदान हुए और जो वैल्यू सिस्टम के लिए डटे रहे, वो हमारे हिंदुत्व है ना। आप देखो, ये हम आप वैल्यू सिस्टम की बात करो, महाराणा प्रताप ने, आपको पता है, एक उनके मुगल अकबर के सेनापति की वाइफ को पकड़ लिया था अमर सिंह ने, उनको बड़े आदर से वापस भेजा। उन्होंने, ये हिंदुत्व है। शिवाजी का देखो, शिवाजी ने उतने ही आदर के साथ उनको बताया, ये हिंदुत्व है। तो हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना, वो डिफाइंड है, उसको इधर उधर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक चीज है, संघ प्रमुख का एक बयान आया और लोग उसको अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। चूँकि इस देश में एक बहस हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, देश के आसपास हमारे तमाम पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ भी इसे लेकर एक बहस चल रही है। वो कहते हैं कि एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान का आह्वान किया है, इसका मतलब क्या है? ऐसा क्या है? समाज आज नहीं, संघ से पहले भी हमारे पूर्वज बड़े बड़े ऋषि महर्षि साधु संत जो समाज में हिंदू समाज की एकता के लिए काम करते थे, वो इस तरह का आह्वान करते रहे। और संघ प्रमुख सरसंघ चालक जी ने भी यही आह्वान कि समाज में, हिंदू समाज में आज के ज़माने में एकता, संघ, शक्ति, कलयुग की बात है ना। तो एक जगह जब सब मंदिर में जाएंगे, बिना भेदभाव के जाएंगे, तभी तो हिंदू समाज में एकता होगी। भगवानों में भी भेदभाव नहीं है, भगवान भेदभाव नहीं करते, तो हम लोग आपस में क्यों भेदभाव करें? इसलिए सबको मंदिर में जाने का अधिकार है, कहीं रोक टोक नहीं होना। जैसे काशी विश्वनाथ में जाते, कुंभ में जाते हैं, तो गांव के मंदिर में भी जाने में किसी का रोकनी टोक होना नहीं चाहिए। यही वो बात कर। दूसरी चीज, एक मंदिर और एक कुआं है ना, क्या कुआं पानी पीने की जगह है ना, तो इसके लिए कुएं अलग अलग नहीं होने चाहिए, पानी तो सर्वसुलभ होना चाहिए। पानी में तो कोई भेदभाव नहीं होता, नदी हमारे प्रवाहित होती है, सब पीते हैं। तो इसलिए एक कुआं बिना भेदभाव के सब लोग पानी पी सके। वो गुरु गोविंद सिंह हमारे कहते हैं, डेग तेग फतेह है ना, एक साथ डेग मैंने खाओ है ना, पानी पीने का अर्थ एक साथ खाना, मैंने कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है। डेग तेग, डेग मैंने एक साथ खाओ, तेग मैंने हथियार होता तो विजय होगी। और शमशान की बात है कि भाई हमारे यहाँ मरने में भी कोई भेदभाव नहीं है हमारा किसी भी तरह का। इसलिए एक ही जगह हमारा तो 8.8 का जो क्षेत्र उसमें सब लोग जला दिए जाते, तो वहां पर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीजें हमारे समाज में अगर कहीं अभी प्रैक्टिस होता है किसी कारण से, ये सब खत्म होने चाहिए। समाज में सामाजिक समरसता, एकता स्थापित होनी चाहिए। यही तो हमारे छठे सूत्र का भी मूल है, जो रखा और किताब की जो छठा सूत्र है उसका मूल भी यही है। लेकिन इस देश में एक आरोप लगा रहे हैं तमाम लोग, कह रहे हैं कि साहब कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ तो एक गांव, एक शमशान और एक कुएं की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि मतलब भेदभाव नहीं है, ये उसका मूल है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि साहब आप कुंभ में किसी मुस्लिम को ना आने दें, वहाँ पर जो भी उनके प्रतिष्ठान हैं या दुकान है वो ना लगाना दे दिया है। जो विषय सरकार के द्वारा उठ रहे हैं वो 370 का उठ रहा है, वो 35A का उठता है, वो 3 तलाक का उठता है, वो वक्फ का उठता है। तो ये कहा जा रहा है कि इसी देश में एक वर्ग है जिसे टारगेट किया जाए। नहीं, देखो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आर्टिकल 370 का सीधे सीधे जबरदस्ती इम्पोज कर दिया। ये सब आपको सब पता है, जनता को पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में नेहरू जी जाके अनाउंस कर दिए। सरदार पटेल रोकना चाहते थे और आपको पता है कांग्रेस की अपनी कमेटी में, कैबिनेट में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, बाकी बैकडोर से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये किसी का भेदभाव के लिए नहीं है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम था, जो हमारे सिस्टम में कमी थी उसको दूर किया गया है ना। और रही बात कुंभ की, जो बात की, कुंभ में लाखों और बहुत सारे मुसलमान ईसाई आए, सब लोग स्नान किए, कोई भेदभाव की बात नहीं करता। प्रॉब्लम क्या है कि ये सब कुंभ वगैरह हमारे मंदिर के आसपास सब होली चीज़ है, पवित्र तीर्थ है। देखो पहले ज़माने में क्या होता था पता नहीं चलता, आज तो हर जगह कैमरा है भाई, सबके पास मोबाइल है, फ़ोन है,
अब कई जगह आप देखो इतना आ रहा है, थूक लगाते थे फल बेचते हुए। अभी गाजियाबाद में जूस में मूत्र मिला रहा था, रोटी में थूक लगा रहा है। तो ये सब चीज़ें, अभी आपको पता लंदन में एक आदमी रेस्टोरेंट वाला पकड़ा गया, अपने रेस्टोरेंट में भोजन में टट्टी मिलाता था। वो पकड़ा इसलिए गया कि वो आदमी को वो जो बीमारी हुई पेट की, तो वो बैक्टीरिया तो सीट में होती है ना, टॉयलेट के अंदर होती है। जब वो सारा रेस्टोरेंट में पकड़ा गया, तो अब इस तरह से जो लोग करते हैं, मतलब ये हिंदुस्तान में ही नहीं है, भारत दुनिया में ही हो रहा है, दुनिया विदेशों में भी हो रहा है। तो आप देखिए गूगल कर लीजिए कितना बड़ा इशू हुआ। तो इसके कारण से हमारे लोग इन सब चीजों से बचने के लिए इनको अवॉइड करके, भाई आप लोग ये सब चीजें एक्टिविटी नहीं करो, है ना, ये मतलब है। ये मतलब है। बांग्लादेश, चूंकि आप वर्ल्ड जो विश्व हिंदू कांग्रेस है उसके प्रमुख हैं, उनके हेड भी हैं, बांग्लादेश की तस्वीरें सब देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर पलायन हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो क्या है, बांग्लादेश 25 साल पहले, देखो बांग्लादेश एक ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ जी, तो पहले पाकिस्तान बनाने वाले जो लोग हैं ना, पाकिस्तानी लोग नहीं थे, बांग्लादेश के लोग थे। आज के जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उन लोगों ने ही पाकिस्तान बनाया, उसमें बड़ा हाथ उन्हीं का था। उन्होंने मुस्लिम लीग खड़ा किया, उसकी सब ढाका वगैरह में बैठक हुई थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टूट गया, तो टूट करके भारत के नाम बांग्लादेश बना, पाकिस्तान। लेकिन रेडिकल सोसाइटी बांग्लादेश में शुरू से था। जब जब कभी मौका मिला, जब शेख मुजीबुर रहमान के टाइम में थोड़ा दब गया, शेख हसीना के टाइम में दब गया, अभी जैसे शेख हसीना आउट हो गई, तो अब उन लोगों को, रेडिकल लोगों को मौका मिल गया, फिर वो आकर हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये हिंदुओं के लिए कठिन समय है। मेरा मानना कि दुनिया का जो सिविलाइज सोसाइटी है, अब भारत सरकार की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश में प्रयास करना चाहिए। क्या हो रहा है प्रयास? अब क्या हो रहा है, मैं एक्चुअल टर्म में तो स्टेटमेंट वगैरह दिए जा रहे हैं, बाकी ग्राउंड में तो कुछ बदल नहीं रहा, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ वहाँ की सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यूनुस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आए दिन वो अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। कल परसों एक हिंदू लीडर की हत्या हो गई ना, भावेश की, तो वहां कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये जितना रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश करेगा, तो बांग्लादेश खुद सुसाइडल, अपने हिंदुओं को तो कठिनाई होगी, लेकिन खुद अपने आप को बर्बाद करेगा। जैसे पाकिस्तान की आज हालत हो गई इकोनॉमिकली, जो बांग्लादेश अगला तुर्की की तरह से इकोनॉमिकली ग्रो, मलेशिया बन रहा था, वो आज तुर्की जैसे डाउन हो जा रहा है, बांग्लादेश डाउन हो जाए। इसमें बांग्लादेश को ज्यादा नुकसान है, हिंदू को तो हमें कठिनाई है। हमें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूएन को, यूरोपियन यूनियन को, भारत सरकार को इंश्योर करना चाहिए बांग्लादेश में हिंदू और अदर माइनॉरिटी की रक्षा हो। ये जिस तरीके से हो रहा है, आपने कहा कि प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहे, चाहे वो कूटनीतिक तरीके से हो या किसी भी तरीके से हुए। अभी तक तो कोई प्रयास सफल नहीं हुआ, कोई प्रयास सफल नहीं हो पा रहा। एक और बहस चल रही है, वो बहस चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की बहस चल रही है। संविधान में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है, संविधान भी ये मानता है कि हिंदू राष्ट्र भारत बन नहीं सकता, फिर ये कैसे? नहीं, देखो क्या है, मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। संविधान में तो सेकुलर शब्द भी नहीं था जी, संविधान में जबरदस्ती सेकुलर शब्द डाला ही गया ना। और जब बिना इमरजेंसी में डाला गया, बिना बहस करके, जबकि फाउंडिंग फादर संविधान के समय तो अगर चाहते थे सेकुलर शब्द डाल, तो नहीं डाले, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, संविधान का स्ट्रक्चर सेकुलर है। तो इन सारा चीजों में जो लोग कहते हैं कि संभव नहीं, मैं तो कहता हूं कि जैसे आरएसएस में सरसंघ चालक जी कहते हैं, बाय हिस्ट्री, बाय कल्चर, बाय ट्रेडिशन, बाय आवर सिंबल्स, फेस्टिवल, हर चीज से तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र है ना, बाय पॉपुलेशन। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो कुछ प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो एंटी हिंदू हैं, है ना, और जुडिशरी का कुछ बहुत बड़ा बायस भी वो एंटी हिंदू है। यही इसी वक़्फ़ की बात कर रहे हैं ना। 7-8 साल से वक़्फ़ वाले किसी 1000 साल पुराने मंदिर को डिक्लेयर कर रहे थे हमारा पूरा मंदिर वक़्फ़ का प्रॉपर्टी। तमिलनाडु में हम लोग कह रहे थे कि इसको पर सुनिए, तो इनको समय नहीं मिलता है जुडिशरी वालों को, और सडनली जब लॉ पास हो गया तो इतने एक्टिव हो गए। तो आप सोच लो कि कितने जुडिशरी में भी कितना एंटी बायस है। हमारा कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एंटी हिंदू बायस है, जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो एंटी हिंदू बायस है, वो निकलना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और कागज में आप हिंदू राष्ट्र बना करके अगर सिस्टम को बदल नहीं सकते, उसको कोई फायदा नहीं होगा। नहीं तो क्या ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग उठ रही है जायज है या ऐसा है लोग नहीं समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। एक तो फैजान मुस्तफा थे ना, उन्होंने किस डिस्कस में कहा हिंदू राष्ट्र बन जाने दो, क्या हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे डिक्लेयर कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर बुद्धिस्ट कंट्री हैं, लेकिन श्रीलंका है,
थाईलैंड है, बर्मा है, ये सब डिक्लेयर्ड बुद्धिस्ट कंट्री है, लेकिन क्या वहाँ उस समाज की समस्या दूर हुई? कन्वर्शन दूर नहीं हुआ, उन मुसलमानों का रेडिकलाइजेशन दूर नहीं हुआ। उसके लिए तो समाज को तैयार होना होगा और सिस्टम को दूसरे तरीके से देख करके प्रिपेयर करना होगा कि ये चीज़ ये नेशनल थ्रेट है। कुछ बाबा हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। एक नए नए बाबा हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बाबा बागेश्वर। उन्होंने तो अपना एक हिंदू ग्राम बना लिया है, उसके बनाने की शुरुआत कर दी है। 1500 लोगों के घर बना रहे हैं। नहीं, वो तो देखो आजकल कोई भी टाउनशिप सब जगह बनता है दुनिया में। आप अपना टाउनशिप, प्राइवेट टाउनशिप बनता है ना, आप अमेरिका में भी हर जगह कोई ऐसी दृष्टि से आप अपना टाउनशिप बना लो, तो आप इनको 1500 घर बना के बोल दो हिंदू गांव बना लो, उससे कुछ होना दे। ये तो अपने मन को समझाने के लिए। असली जो चीज है मतलब ये केवल पॉपुलैरिटी के लिए। लेकिन मैं ध्यान दो, लेकिन ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्या कि हिंदू राष्ट्र शब्द केवल देने से समस्या दूर नहीं हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे, मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि लोग सोचते हैं कि ये सब चीज़ें प्रोविज़न डालने से समस्या दूर हो जाएगी। बहुत जगह राज्यों में धर्मांतरण विरोधी विधेयक है, तो क्या धर्मांतरण रुक गया क्या? कई जगह गोहत्या विरोधी बंदी कानून है, क्या गोहत्या रुक गया? जब तक समाज एज ए होल, सिस्टम एज ए होल इसके लिए तैयार नहीं होगा तो कागजी कार्रवाई से नहीं होगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे देश जो डिक्लेयर बुद्धिस्ट कंट्री, वहाँ सारी समस्या दूर नहीं हुई। वह असली चीज़ें समाज को और सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, जुडिशरी को, इन सब चीजों, इशू के ऊपर देखना होगा और काम करना होगा। कैसे काम करें? आपका समाज तो फेसबुक में उलझा हुआ, आपका समाज तो रील में उलझा हुआ है, आपका समाज तो इंस्टाग्राम में उलझा हुआ है, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। खासकर बड़ी जनरेशन। मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। असली चीज क्या है कि इन सब चीजों से समाज बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, इससे लड़ने की क्षमता खत्म हो रही है। और आज के समय में जो चैलेंज है उससे आगे समाज, देश नहीं बढ़ेगा। मैं थोड़ा टाइम लगेगा, एक आपको उदाहरण देता हूं। आज के 25 साल पहले आप ही के एक तरह के जर्नलिस्ट थॉमस फ्रीडमैन ने एक पुस्तक लिखी, वर्ल्ड इज फ्लैट, यू नो। उस समय चाइना बहुत आगे बढ़ रहा था ना, तो उन्होंने उससे बिल गेट्स से पूछा, टेल मी व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ चाइना। चाइना आगे बढ़ रहा है, इसका क्या सीक्रेट्स है? तो उसने उन्हें बोला, द ब्रिटिश स्पिरिट ऑफ चाइना इज बिल गेट्स। यानी हॉलीवुड की डांसर, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हम लोग हैं, तो उनका डांसर, उनका रोल मॉडल होना चाहिए। दिस इज परसेप्शन है, लेकिन चाइना का रोल मॉडल और डांसर ब्रिटनी स्पीयर नहीं उस जमाने की। मैं सक्सेसफुल बिल गेट्स उनका रोल मॉडल, इसलिए आगे बढ़ रहा है। फिर उसने पूछा व्हाई अमेरिका इज डिक्लाइनिंग, तो बोला कि द बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर। जो मैं बिल गेट्स जो सक्सेसफुल आदमी हूँ वो हमारा रोल मॉडल होना चाहिए, मैं उनका रोल मॉडल होना चाहिए, मैं नहीं ब्रिटनी स्पीयर, इसलिए अमेरिका डिक्लाइन हो रहा है ना। उसी पुस्तक में एक येल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में गया तो पूछता है एक लड़के से, वाई क्यों अमेरिकन बच्चे साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? तो बोला है कि सर, दे आर नॉट कम हियर फॉर स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, दे आर कमिंग फॉर फन, एंड देयर इज नो फन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स इज बोरिंग टू अनलेस योर फंडामेंटल इज क्लियर। दिस इज द जनरेशन रोमियो जूलियट, है ना? तो आप समझ ना प्रॉब्लम क्या है। ये रील से जो समस्या है ना, समस्या कितना विकराल है, बड़ी है, उसको आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, है ना, सिस्टम के साथ, है ना, यूजिंग योर माइंड, मटेरियल इंटेलिजेंटली लड़ना होगा ना। एक वेंटिंग जिसको कहते हैं, वेंटिंग जिसको कहते हैं, उससे समस्या और इन सब चीज़ों से तो आप युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से जो नई पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो यंग जनरेशन को वेद, शास्त्र, हमारे जो तमाम पौराणिक कथाएं हैं, या फिर वो तमाम सारी चीज़ें हैं, वो कैसे पता चलेंगे? वो कैसे हिंदुत्व को समझ पाएंगे? इसीलिए तो मैंने बोला ना कि देखो दो चीज़ है। श्री अरबिंदो का एक फेमस वर्ड है, कंट्री हुज यंग मैन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट। ऐसे देश जिसके वर्तमान जनरेशन में पूर्वजों से प्रेरणा लेता है, पेन ऑफ प्रेजेंट में, इस पर प्रेजेंट में पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। तो उन्हीं लोगों के लिए तो मैंने पुस्तक लिखी है, सब शास्त्रों से ही डिस्टिल किया और नॉलेज। कम से कम इसको पढ़ लें, हिंदू मैनिफेस्टो को, तो उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हिंदुत्व का, हमारे राष्ट्र का, कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना, उसका भी आ जाएगा। हमने इसमें भी दिया कि हाउ टू डील विद एनिमी, शत्रु से कैसे डील करना, इसका भी वर्णन है जी। ये जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है, जो आपकी जो संस्था है, वो संस्था पूरे विश्व में तमाम करीब 40 देशों में काम कर रही है। वो संस्था 60 देशों से लोग आते हैं, 60 देशों से वहाँ से लोग शामिल होते हैं, इकट्ठे होते हैं। क्या आदान प्रदान होता है? उसका मूल क्या है? उनका मूल क्या है कि देखो आज के ज़माने में हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में रहें, तो जहाँ पर भी हिंदू रहें उनको इकोनॉमिकली सक्सेसफुल होना है, ये पहला फोकस है। अच्छा, दूसरा चीज़ है उनको एकेडमिया में भी अच्छे अपने आप को पोजीशन करना है ना। एकेडमिया
आप केवल डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, पैसा कमा लोगे, से काम नहीं चलता। पैसा भी कमाना है, एकेडमिया में भी सक्सेसफुल होना, चाहे हर तरह की एकेडमिया, सोशल साइंस हो या नेचुरल साइंस हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो, है ना, एकेडमिया में। फिर आपको एजुकेशन में भी अच्छा होना चाहिए, है ना। और हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं डेटा के साथ बोलता सकता हूँ, हम हिंदू सब जगह एजुकेशन में अच्छे हैं, लेकिन एकेडमिया में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हमारा एक तरह का डायरेक्शन है। जैसे डॉक्टर बने तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने तो इंजीनियर बने। हम कहते हैं कि इकोनॉमी के हर फील्ड में आपको अच्छा पोजीशन हो रहा है, वैसे एकेडमिया में है। फिर तीसरा चीज मीडिया, मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, वन हु कंट्रोल द कम्युनिकेशन कंट्रोल द माइंड ऑफ द पीपल, एंड वर्ड्स आर द न्यू वेपन, सैटेलाइट्स आर द न्यू आर्टिलरी, है ना, यही चीज ना रियलिटी। तो मीडिया में क्या है कि आप अच्छे हो तो अच्छा दिखना चाहिए, उसको बताना चाहिए, इसलिए हर तरह की मीडिया में हमारा प्रेजेंस होना चाहिए। और चौथा चीज है कि आपको हमारे पॉलिटिक्स में भी प्रभाव होना चाहिए। इफ यू आर नॉट, जिसको कहते हैं ना, एक फ्रेज है, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। तो हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर हमें रहना चाहिए, इसलिए अच्छे पढ़े लिखे यंग लोगों को डायरेक्ट पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये काम हम कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। आपको जगह जगह आप दिखाई दे रहे हैं, अभी यंग लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, प्राउडली हिंदू डिक्लेयर कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यही हम कर रहे हैं। यही है, और पूरे देश में वो तमाम तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं कि किस तरह एक हिंदू और हिंदुत्व को लेकर हिंदुस्तान का जो उपस्थिति है वो पूरे विश्व में दिखाई दे रही है, और उसके लिए जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है वो बड़ा काम कर रही है। स्वामी जी बड़ा काम कर रहे हैं। स्वामी जी, आप हमारे इस संस्थान में आए, आपने हमसे बात की, हिंदुत्व की व्याख्या की, और आपकी जो किताब है वो बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, द हिंदू मैनिफेस्टो। 26 तारीख को रिलीज हो रहा है। 26 तारीख को संघ प्रमुख मोहन भागवत जी उसको रिलीज भी कर रहे हैं। तो इस किताब में हिंदुत्व क्या है, वो हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, सिख ईसाई से मतलब नहीं है, हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, और उसके तमाम मायने क्या है, उसके चरण क्या है, वो बहुत बेहतर तरीके से समझाया। मुझे लगता है कि आप भी पढ़ें तो समझ में आएगा कि जो बहस इस देश में चल रही है हिंदुत्व को लेकर, हिंदू को लेकर, वो अलग है, और हिंदुत्व की मूल अवधारणा क्या है, उसका पिंड क्या है, वो इस किताब में है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार स्वामी जी, आपको नमस्ते।